कितनी देर मेडिटेशन करने से हमारे शरीर की इंद्रियां स्थिर होती है? हाँ, ये अच्छा है। देखो, मेडिटेशन को पहले समझो, ठीक है? मेडिटेशन अलग-अलग चीज़ के लिए होता है। पहली चीज़ होती है हमारे हृदय की, यानी कि विचारों की स्थिरता। मतलब एक चीज़ होती है विचारों की स्थिरता, एक होती है इंद्रियों की स्थिरता और एक होती है हमारे भीतर जो ऊर्जा चल रही है उसकी स्थिरता, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें होती हैं। साधक सभी पर काम करता है। और ये जो कर्म योगी नहीं है, जो थोड़े वीआईपी लोग होते हैं, ये एक ही चीज़ पर काम करते हैं कि वाह! कामनेस। पार्क में जाएँगे, मुँह ऊपर करेंगे, बैठ जाएँगे कि भई हाँ, कोई विचार ही नहीं आ रहा, बस हम सब बढ़िया हो गया। नहीं, इंद्रियों की स्थिरता चाहिए, ऊर्जा की स्थिरता चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए, तीनों की स्थिरता चाहिए, तो एक इसके लिए प्राणायाम होता है। पहले वो करें और मतलब 3 स्टेप में होता है ये। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप सिंपल तरीके से बैठ जाएँ, पालती मार के, ठीक है? हाथों को ऐसे करें, बैठ जाएँ। अब इन हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है? जैसे जो आपको सूटेबल लगे, मैं ऐसे ही बैठता हूँ। ये बैठ गए, पेट अंदर पूरा, ठीक है? और उसके बाद में साँस पूरी बाहर, उसके बाद में नॉर्मल साँस। हाथों को ऐसे नहीं करना है, हाथों को यूँ ही रखना है, ठीक है? ये बता रहा हूँ कि अब पेट अंदर, तो साँस हम लेते हैं ना, तो कई बार क्या है, सिर्फ़ यहाँ तक रखते हैं। नहीं, नाभि तक साँस को लेके जाना है, नाभि तक। अगर गुदा तक महसूस हो जाए तो सबसे उत्तम है, नहीं तो कम से कम नाभि तक की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अब इसमें आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। किसी को नाक से साँस लेने प्रॉब्लम होती है, लंबा साँस लेने में, जैसे मेरे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है? फेफड़े का साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो प्रॉब्लम होती है, नाक से साँस में कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसे करो, ठीक है? मुँह से साँस लो, नाक से छोड़ो। आप सिर्फ़ यही करोगे ना, आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ऊपर की ओर थोड़ा बहुत कुछ धीरे-धीरे का एकदम मामूली सा वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। और देखो, जैसे आँखों में जैसे चेंज दिखा ना, ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही दिन करने से हो जाएगा, लेकिन आप इसको 2-4 महीने कर लोगे, उसके बाद मान लो कि आप नॉर्मल हो, नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो और मतलब आँखें वगैरह, फेस वगैरह सब नॉर्मल है। लेकिन अब इस समय कोई आ गया, किसी को समझाना है, तो अपनी उस चीज़ को आप इन्वोक कैसे करोगे? जागृत कैसे करोगे? तो ये तुरंत उठा देता है, ठीक है? देखो, जैसे अभी अभी फिर भी आके वापस धीरे-धीरे, क्योंकि अभी हमने कितने 2-3 बार किया, तो पहले तो यही चीज़ करनी होती है, सबसे पहले ये, ठीक है? उसके बाद ईडा और पिंगला पे ध्यान देना है। सबसे पहले ये हमारे लेफ्ट साइड वाली जो है, ठीक है? इसको बंद कर लो। राइट साइड वाली नोस्ट्रिल से, इस बार नोस्ट्रिल से ही लेना है, धीरे-धीरे साँस लेना है। पहले की तरह ज़ोर से नहीं, फाड़ना नहीं है। नोस्ट्रिल बंद करी और इधर से साँस लो। ठीक है? इसको बंद ही रखना है, इससे साँस लेना। ठीक? असर किया या नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? जब एक से कर लोगे ना, उसी समय उबासी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? शरीर अंदर से, जो हमारी इंद्रियाँ, जब भी वो थोड़ी-सी स्थिरता में रुक जाती हैं, ठहरती हैं ना, तो नींद आनी शुरू हो जाती है। शरीर को अंदर से एक ऐसा एहसास होता है कि अब रुक जा, ठहर जा।
जैसे कि बहुत देर तक किसी चीज़ को घूरते रहो, अंदर से अपने आप होता है ना कि हाँ रुक जा। अब ये चीज़ एक पर नहीं, सारी इंद्रियों पर काम करती है। तो पहले तो ये कर लिया, उसके बाद में ये जो लेफ्ट साइड के आपके हिस्सा है उसकी नोस्ट्रिल को, लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए फिर ये करना है, इधर से सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। शुरुआत आपको 5 मिनट से करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट वाले में होता है, खाली एकदम तेज सांस लो, तेज सांस छोड़ो। ठीक है, दूसरे में ये, ठीक। तीसरे में क्या करना है, हाथों को यूं रखना है, ठीक, हाथों को यूं रखना है और यहाँ पे, ठीक है। अगर कोशिश कर रहे हो बहुत, यहाँ पे ध्यान नहीं लग पा रहा, तो यहाँ पे लगाओ। अगर यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हो नहीं लग पा रहा, तो अपनी लेफ्ट या राइट आई में लगाओ, ठीक है, कहीं पर भी लगा लो। फिर इसको धीरे धीरे, जहाँ पर भी लग रहा है धीरे धीरे इसको यहाँ सेंटर में लेके जाओ, फिर धीरे धीरे इसको उठाओ। होता है, सब होता है, मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ आपको। 100% होता है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 100% होता है, 99 भी नहीं बता रहा, 100% होता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आंख बंद करो, सांस लिया, श्वास रोक के रखना है, थोड़ी देर बाद श्वास छोड़ देना है, ठीक है। फिर श्वास लेना है, श्वास रोक के रखना है, श्वास छोड़ देना है, फिर श्वास लेना है, श्वास रोक के रखना है। तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी बार आपको आपके दिल की धड़कन क्लियर सुनाई देगी, जैसे कान के पास बज रहा है, डुक 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 डुक, ऐसे। ये आपके ध्यान की स्टार्टिंग होगी। जैसे ही ध्यान की स्टार्टिंग होती है, तो हमारी ये जो ऊपर अभी बता रहा था कि हमारे इधर सहस्रार में, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड या ब्रह्मांत्र ग्रंथि, ब्रह्म और अंधकार दोनों को जोड़ने वाली, इसलिए ब्रह्मांत्र ग्रंथि बोलते हैं इसको, ठीक है। यही हमें कभी ये एहसास दिलाते कि आप तो शरीर हैं। जब आप कहते हैं अच्छा मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, उतने में कहते हैं नहीं नहीं आप तो ब्रह्म तत्व हैं, तो अच्छा अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ब्रह्म और अंधकार दोनों में हमको डालती है, ये रास्ता है। अब वो जो अनहद नाद और वो सब आपने जो सुना है ना, वो दिल की धड़कन के बाद सुनाई देते हैं। वो नाद हमारे चक्रों की होती है। किसी चक्र में घंटे की आवाज होती है, किसी चक्र में शंख की आवाज होती है, किसी चक्र में घंटी की आवाज होती है, किसी में भारी घंटा टन टन, इस प्रकार की सुनी है, 100% सुनी है। शंख की नगाड़ा होता है, और घंटी होती है जो छोटी, और मोटा घंटा, ये 4 सुनी है बस, ठीक है, ये 4 सुनी है बस। इतना बहुत है बस बताने के लिए। तो ये सब होती है और ये मेडिटेशन का पार्ट है, ठीक है। ये ब्रह्मांत्र ग्रंथि के भीतर से ब्रह्म तत्व तक पहुंचने का मार्ग है, ठीक है। ये शरीर का आध्यात्मिक विज्ञान है। तो इस मार्ग में चलिए, जो 3 जो चीज़ें आपको बताइए वो कीजिए, आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल, फिर वो मैं बता रहा था, बात बीच में रह गई। तो ये जब करेंगे ना, तो आपका जो सूक्ष्म तत्व है वो ज़्यादातर इस ब्रह्मांत्र ग्रंथि के माध्यम से ब्रह्म ऊर्जा से कनेक्ट होगा, ठीक है। आप अपनी इंद्रियों को कभी नहीं बांध सकते हैं। जिस दिन इंद्रियां बंध जाएंगी पूरी तरह, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी मृत्यु के बाद ही केवल आपकी इंद्रियां, फिर भी देखो, गौर से सुनो, गौर से एकदम गौर से सुनना, मरने के कुछ समय बाद भी आंखें जीवित रहती है। शरीर मर गया है, प्राण निकल गए, इंद्रियां जीवित हैं, समझ रहे हो।
इंद्रियां अभी भी जीवित है, दिमाग जीवित रहता है। विचारहीन नहीं हुआ व्यक्ति, मर चुका है लेकिन विचारहीन नहीं हुआ। कोई है जो अंदर घूम रहा है, भटक रहा है, उसी के लिए, उसी के कारण विचारहीन नहीं हुआ। ये जो विचारहीन नहीं हुआ है ना, या इसकी मेमोरी है जिसको ऊपर से कनेक्ट कर रखा है कि ये क्या करके आया है, किसी और को पता हो या ना हो, इसको खुद को जरूर पता है। तो वो चेकअप चल रहा होता है, इसलिए दिमाग चल रहा होता है। सारी मेमोरी कहाँ फीड होती है? यहाँ पे। तो यहाँ से सारा इनपुट जो है ना, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है, इसलिए दिमाग चल रहा होता है। और इंद्रियां तो इंद्रियां हैं भाई, ठीक है। तो इंद्रियों को कभी नहीं बांधा जा सकता है, इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल इस प्रकार से होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, जब जब शरीर भाव आपके भीतर बढ़ेगा तो इंद्रियों के ऊपर से कंट्रोल कम हो जाएगा। जब जब ब्रह्म तत्व का भाव बढ़ेगा तो इंद्रियों के ऊपर लगाम आ जाएगी, ठीक है। बस यही होता है। और बाकी ऐसा थोड़ी कि कान में रुई डाल लो, आँख में पट्टी बाँध लो, मुँह में कपड़ा ठूस लो, है ना? ऐसा इंद्रियों को कभी नहीं बाँधा जा सकता, ठीक है? क्योंकि शरीर चलता ही इंद्रियों पर है। ओम शिवोहम। प्रयोग की बात होती है, प्रयोग की, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, आँखें दिए तो अच्छा देखो। अब अच्छा कैसे देखोगे? जब ब्रह्म तत्व का पता होगा, तो इंद्रियों का सदुपयोग हो। इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों का प्रयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जाता है। जैसे AK-47 बुरी नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग अच्छे और बुरे करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। फोन बुरा नहीं है, लेकिन फोन का यूज किस चीज के लिए कर रहे हो, उससे रिजल्ट अच्छा या बुरा निकलता है। तो वैसे ही इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों का प्रयोग कैसा कर रहे हो, उससे रिजल्ट अच्छा या बुरा निकलता है, ठीक है। तो इंद्रियों में अगर सकारात्मकता भरना चाहते हो ना, तो उनको सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ो, यानी ब्रह्म तत्व की ऊर्जा से। और ब्रह्म तत्व की ऊर्जा से उस प्रकार जोड़ सकते हो जो भी 3 मैंने आपको चीजें बताई है, ठीक है।